नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पिछले बार मैंने इकोनॉमिक्स का 12th क्लास का 2 वीडियोज़ अपलोड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो उस वीडियोज़ में 10th क्लास के किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप 10th क्लास का जो इकोनॉमिक्स का संशोधित सिलेबस है जैक के द्वारा, तो उसे आप कृपा करके उनके बारे में जानकारी प्रदान करें। तो 2020-21 के लिए जो जैक बोर्ड रांची के द्वारा जो संशोधित सिलेबस है 10th क्लास के लिए इकोनॉमिक्स का, आज मैं उसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और समझें कि क्या क्या आने वाला है और क्या क्या नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र 10th क्लास का जो है, सबसे पहला हम यहाँ देख रहे हैं पाठ संख्या, पाठ का नाम, सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, हाँ या नहीं, आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या क्या इसमें सेलेक्ट हुआ है। जो सीमित चयनित पाठ्यक्रम में जो पाठ दिया गया है, उस पाठ में किस किस टॉपिक को लिया गया है। ठीक है, और यहाँ जो लिखा है, यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, जो 10th क्लास का पहला जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है वो है विकास यानी डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने आप लोग के जो सुझाव था कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियो बनाइए यानी बाइलिंगुअल बनाइए, तो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए ये जो सिलेबस है उसे बाइलिंगुअल आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। तो वीडियो पर बने रहे दोस्तों। तो देख सकते हैं आपका पहला जो चैप्टर है विकास डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें जो सब टॉपिक जो चयनित करना था यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ जो उपखंड चयनित नहीं किया जाना था उसमें पूरी लिखा है क्या कि संपूर्ण अध्याय को विलोपित यानी इंटायर चैप्टर डिलीटेड, यानी पहला जो चैप्टर है इससे कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला। दोस्तों, आप लोग फिर से देख लीजिए कि जो 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर को पूरी हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सेकंड चैप्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो दोस्तों, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या सब टॉपिक्स यानी अंदर के जो टॉपिक है क्या क्या चुना गया है और क्या क्या नहीं, चलिए दोस्तों देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है क्या क्या इसके अंदर का जो टॉपिक है वो जो पहले था उसको लिया गया है, आने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे पहला है अधिक कार्यों के क्षेत्रक, 3 क्षेत्रकों की तुलना, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। इसको इंग्लिश में अगर देखेंगे तो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सेक्टर्स इन इंडिया, डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो दोस्तों, ये जो सब टॉपिक्स हैं जो पहले था वो इस बार भी है, लेकिन इस चैप्टर में जो टॉपिक को सिलेक्ट नहीं किया गया उस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये जो सब टॉपिक हैं ये टॉपिक नहीं आने वाला। और यहाँ जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हैं ये टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है, जो पहले भी था इस बार भी ये सब टॉपिक्स है, ये आने वाला है। उसमें से सेकंड चैप्टर में से ये जो सब टॉपिक है स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक यानी सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप एंड पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, इस सब टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग चैप्टर 3 को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 10th क्लास का जो तीसरा चैप्टर है मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो क्या है, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगला जो टॉपिक है मुद्रा के आधुनिक रूप, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियाँ, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, ऋण की शर्तें, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, भारत में औपचारिक क्षेत्रक में शाखा, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो दोस्तों, आप जो थर्ड चैप्टर है, तीसरा जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, इस चैप्टर के अंतर्गत जो आगे टॉपिक था वो टॉपिक में से ये जो टॉपिक देख रहे हैं उसमें कोई ये सारा टॉपिक जो है आने वाले हैं। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर है दोस्तों मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट, इसमें जो आप देख रहे हैं ये सारा जो टॉपिक्स है अंदर के ये टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है, और क्या नहीं आने वाले हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें जो है साख की 2 विभिन्न स्थितियाँ, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, ये जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत इस टॉपिक को नहीं लिया गया। ठीक है, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स फॉर द पुअर, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स
फॉर द पुअर, इस टॉपिक को नहीं लिया गया, यानी इन दोनों टॉपिक को हटा दिया गया है दोस्तों। और यहाँ जितने आप टॉपिक्स देख रहे हैं जो पहले था उस टॉपिक को इस बार भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों 2020-21 में थर्ड चैप्टर में जो है जैक बोर्ड के द्वारा इस टॉपिक्स को लिया गया है थर्ड चैप्टर का, और इस सब टॉपिक्स को नहीं लिया गया। तो चलिए दोस्तों अब फोर्थ चैप्टर को देखते हैं। दोस्तों हम लोग 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर देख लेते हैं कि फोर्थ चैप्टर में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या क्या आ रहा है टॉपिक्स अंदर का देख लेते हैं। अंतर्देशीय उत्पादन, विश्व भर के उत्पादन को दूसरे देशों से जोड़ना, विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण, वैश्वीकरण क्या है। इस वैश्वीकरण का टॉपिक को अच्छे तरीके से दोस्तों कवर करके जाइएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं पूछे जाने वाला है। ठीक है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, विदेश व्यापार तथा विदेश निवेश का उदाहरण, विश्व व्यापार का संगठन, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ग्लोबलाइजेशन, factors that have inbuilt globalization, liberalization of foreign policy, world trade organization, ठीक है, impact of globalization in India। दोस्तों ये जो टॉपिक्स आप इस चौथा चैप्टर को देख रहे हैं, इसका इस सारे चैप्टर का टॉपिक को अंदर का कवर करके जाना है। दोस्तों ये जो चैप्टर है ना केवल आपका 10th क्लास के लिए काम आएगा, बल्कि आप इन्हें अपने जो आने वाले एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे आगे की जितने भी आप कक्षाओं में जाइएगा, वहाँ कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको काम आएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर करके जाइएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत क्या जो टॉपिक है नहीं आने वाला है। ठीक है, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, द स्ट्रगल ऑफ अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, इस टॉपिक को हटा दिया गया। बाद बाकी आप इस चैप्टर के अंतर्गत जितना टॉपिक्स देख रहे हैं इसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ है दोस्तों, इस बार आप लोग जैसे पेपर में देख रहे हैं कि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाला है, तो आप लोग बुक के अंदर का जो टॉपिक्स है उसको अच्छे तरीके से रीडिंग कर लीजिएगा, और अंदर में जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं भी अगर हो सके तो कुछ वीडियोस के द्वारा आप सभी को इसके बारे में जानकारी प्रदान करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों पाँचवा चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। पाँचवा चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला है। तो दोस्तों 10th क्लास का जो अंतिम चैप्टर है, 5th चैप्टर, उपभोक्ता का अधिकार, कंज्यूमर राइट्स। दोस्तों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आने वाला टॉपिक्स वाला कॉलम है वहाँ पे एक पूरा खाली स्थान है, और नहीं आने वाला के जगह में लिखा हुआ साफ साफ कि संपूर्ण पाठ विलोपित, यानी एंटायर चैप्टर डिलीटेड, यानी इस चैप्टर के अंतर्गत आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, पहला चैप्टर जो आपका था और अंतिम चैप्टर, ये दोनों चैप्टर का कोई भी टॉपिक को आपको नहीं दिया गया है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। कहा गया है कि ये पूरी पार्ट जो है विलोपित है, यानी इस पूरा पार्ट को डिलीट कर दिया गया है, ये एक भी प्रश्न इससे नहीं पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों आपको जितने भी टॉपिक के बारे में बताया गया है, आशा करते हैं कि आपको वो सारा टॉपिक अब क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और आपसे एक निवेदन है कि आप जैक के जो द्वारा जो संशोधित सिलेबस है उस सिलेबस को आप एक बार पुनः अवलोकन कर लीजिएगा, और अवलोकन करने के बाद आप देखिएगा कि क्या क्या टॉपिक्स आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला, उसके आधार पर आप तैयारी कीजिए, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि बुक रीडिंग करने का, क्योंकि इस बार जो है आपसे ज़्यादातर प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप अच्छे तरीक़ा से तैयारी कीजिएगा और अपना 100% दीजिएगा। दोस्तों मैं आपके साथ आगे की वीडियोस में भी बना हुआ रहूँगा। अगर कहीं भी आपको किसी भी तरह की असुविधा होती है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी इस संशोधित सिलेबस के बारे में जानकारी मिल सके। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है।